नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस समय भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की राजनीतिक सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, उसका चुनाव पर्व चल रहा है। चुनाव पर्व में अभी हाल फिलहाल में 2 दिनों पहले कुछ जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्षों का जो है यहाँ पे गठन किया है, नए नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। और उसमें से एक हमारे साथ हैं जिन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की बनारस में जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुल्तानपुर के नए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बने हैं सुशील त्रिपाठी जी। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद बस। और सुशील जी के बारे में आपको बताएं, सुशील जी मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन करीब 39 वर्ष पहले सुल्तानपुर ये आ गए थे और यहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ इन्होंने काम किया, जिला स्तर पर काम किया। उसके बाद निर्वर्तमान कह सकते हैं कि आप काशी क्षेत्र के महामंत्री के पद का दायित्व भी आपने उठाया है और आपको भारतीय जनता पार्टी ने अपना जिलाध्यक्ष बनाया है। और ये पहला ऐसा मौका है कि जो पूर्व में अध्यक्ष रहा है और आप, ऐसा अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है कि जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष है, वर्तमान जिलाध्यक्ष है, वो दोनों एक साथ संगठन के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो आपको पार्टी ने जिलाध्यक्ष बनाया, कैसा लग रहा है आपको और क्या कुछ भाजपा की रणनीति है इस बार? निश्चित है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो पार्टी का निर्देश आता है जी, हम अपने नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व और अपने प्रदेश और क्षेत्र नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सुल्तानपुर जनपद का जिला अध्यक्ष के रूप में ऐसे छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया है। सुल्तानपुर से आपने राजनीति की शुरुआत की, एक लम्भुआ विधानसभा है, वहाँ पे आपने अपने आप को निवासी भी वहाँ का बनाया। लोग आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि ये बाहरी हैं, लेकिन आपने वहाँ पे घर बनाया और अपने आप को कि हाँ मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ, और यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने आपको जिलाध्यक्ष बनाया जी। ये जो राजनीति की शुरुआत, निश्चित देखिए, एक एक कार्यकर्ता जब कोई टिकट मांगता है, जब कोई दायित्व के लिए आवेदन करता है जी, तो स्वाभाविक विषय है, ये मनुष्य का वो है कि वो कमियां ढूंढता है कि किस तरह प्रतिस्पर्धा में हम आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कमी ढूंढी जाती, किसकी क्या कमी है। निश्चित ही सन 1986 में मैं कानपुर का रहने वाला हूं और 1986 में सुल्तानपुर, ये जानकारी बहुत कम लोगों को पता है कि सुशील जी कानपुर के हैं, लेकिन सुल्तानपुर का कैसे आगमन हुआ? मेरा जन्म कानपुर में हुआ जी, लेकिन हमारी कर्म भूमि सुल्तानपुर जी। मैं 1986 में यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव थे, उनके साथ पढ़ाई के उद्देश्य से मैं सुल्तानपुर आ गया और यहाँ पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना व्यवसाय चालू कर दिया और यहीं का निवासी हो गया। 34-35 सालों का ये कार्यकाल, उसमें बीच में फिर मैं राजनीति में जब आया जी जी, तो आपको बता दें कि बाहरी हमारे कार्यकर्ता, उनका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि जी मैंने भारतीय जनता पार्टी में आकर के जी मैं जिला संयोजक के रूप में 2013 में काम चालू किया जी जी। 2011 में जिला संयोजक माननीय अर्जुन सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष थे, उनके अपनी पारी को स्टार्ट करने के बाद जी जी, मैं एक बार जिला का उपाध्यक्ष बना, फिर माननीय छंगू जी बनते हैं, फिर मैं जिले का उपाध्यक्ष बनता हूँ, माननीय डॉक्टर आर्य वर्मा जी बनते हैं तो मैं जिले का महामंत्री बनता हूँ। और उन्हीं के दौरान ही हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सीधे हमें काशी क्षेत्र में महामंत्री के दायित्व देने का उन्होंने काम किया। अच्छा, वरुण गांधी 2013 में यहाँ पहली बार आते हैं जी, और नितिन गडकरी भाजपा के अध्यक्ष थे। एक रैली का आयोजन होता है खुर्शीद क्लब में, वहाँ पे भी सुशील त्रिपाठी नजर आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो नज़दीकता थी, उसके बाद आपको सांसद प्रतिनिधि बना दिया जाता है। देखिए, मैं तो ये एक एक कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहता हूँ जी कि मेहनत अगर आप काम करेंगे जी, हर जगह नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वर्तमान में जो है सुल्तानपुर जनपद में 5 विधानसभा सीटें हैं, हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे
4 पे तो लगातार 2 बार जीत हो रही है। 5वीं जो सीट है, मुझे लग रहा है कई सारे मीडिया वाले और आपने भी जवाब दिया है कि वहाँ पे इस बार हम प्रभावी रूप से जीत कर ही जो है दम लेंगे, हमारा पहला लक्ष्य यही है के लिए। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने अगर विश्वास किया है, तो अगर कहीं हमारी तैयारी अधूरी है जी, तो प्रायोरिटी हमारी इसौली है, बिल्कुल प्राथमिकता हमारी इसौली है। हम किन कारणों से इसौली हार रहे हैं उन कारणों की समीक्षा करेंगे और उस जो हमारा अभी 2027 आने में जो समय है, अपने एक एक हमारी बूथ की कार्यकर्ताओं की टीम है, फौज है, उन कमियों को मैं एकत्र करके अपने शीर्ष नेतृत्व से बताने का काम करूंगा और मेरा पूरा प्रयास है। मैं और लोगों को भी बात किया हूं और इस बार भी आपको वादा करता हूं कि हम इसौली जीत करके सुल्तानपुर को देंगे। चलिए, एक जो है पिछले कुछ 1-2 सालों की अगर हम बात करें, जनपद में कुछ जातिगत आधार पे कुछ ऐसी घटनाएं लोगों के सामने नज़र आई। जनता है, वो जनता जो है मान लेती है कि कुछ घटनाएं जो हुई हैं जातिगत घटनाएं हुई हैं। उसके बाद से उसका जो एक परिणाम देखने को मिला, बड़ा वोटर सुल्तानपुर का ब्राह्मण समाज वो भारतीय जनता पार्टी से रूठा, जिसका परिणाम ये हुआ कि मेनका गांधी शीर्ष क्रम की नेता चुनाव हार गई। और उसी चुनाव हारने के बाद वोटरों को साधने के लिए लोग ये कह रहे हैं कि सुशील त्रिपाठी जी भाजपा के जिला अध्यक्ष बनाए गए क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। ऐसा भी कुछ चल रहा था पार्टी में। देखिए, ये भ्रम लोग फैलाते हैं। ब्राह्मण हमेशा भारतीय जनता पार्टी का है और आगे भी रहेगा। ब्राह्मण हमसे कोई रूठा नहीं है। जहाँ तक कि मेनका गांधी के हारने का विषय है, संविधान को लेकर के कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया। संविधान का सुल्तानपुर में उतना कुछ प्रभाव दिखा नहीं है। जो आप कहना चाह रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, भाजपा ऐसा कह रही है, कहकर विपक्ष वाले राम भुवाल की पार्टी वाले चुनाव जीत लिए, ऐसा कुछ यहाँ नहीं था। नहीं, निश्चित तौर पे था। कोई भी वर्ग जो हमारा था हमसे दूर नहीं था। कुछ जाति समीकरण में, जैसे हमारी यहाँ पे निषाद की संख्या अधिक है हमारे सुल्तानपुर में, जी जी, और निषाद हमारे साथ 100% रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित है उनके जाति का सांसद अगर बनने आया है तो वो उस वोटों का बिखराव हुआ, कुछ पे ये संविधान को लेकर के वोटों का बिखराव हुआ और उसी में जनता भ्रमित हो गई। हमारी जो कमी रही कि हम उनके इस जो झूठ फैला रहे थे गांव-गांव जा करके, उसको मतलब पकड़ने में थोड़ी सी हमसे चूक हो गई, जिससे हम हार का सामना हमको हुआ। आत्मविश्वास भी कहीं मायने रखता था इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, ये सारे पदाधिकारी को लग रहा था कि राम भुवाल मतलब कुछ नहीं, और उसी में चुनाव गड़बड़ा गया। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ही सीट थी और यहाँ से लेके केंद्र तक जो, और आप लोग भी यही कयास लगा रहे थे कि 100% ये जीतेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ न जो कमियां हुई हैं हम लोगों से, बिल्कुल, उन कमियां आगे ना हो, ऐसी पूरी रणनीति बना करके हम सब तैयारी करें। चलिए, हमेशा चुनाव होता है, भाजपा का भी चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र में भी चुनाव आने वाला है। जो अभी जो चुनाव आ रहा है वो पंचायत का आ रहा है। जी, पंचायत के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का पिछले पंचायती वर्ष में हम लोगों ने देखा काफ़ी दबदबा रहा। हालांकि उसके 1-2 डीडीसी जीते, लेकिन खरीद फरोख्त से जिला अध्यक्ष का पद मिल गया, जिला पंचायत अध्यक्ष का पद मिल गया। मेनका गांधी जी स्वयं प्रचार करने आई थी। क्या इस बार भी सुशील त्रिपाठी और सब लोग लग जाएंगे? देखिए, इस बार सुशील त्रिपाठी की जो रणनीति होगी, जी वही हम लोग थोड़ा जानना चाहते हैं। मेरी रणनीति है कि हम एक एक बूथ पर काम करेंगे। खरीद फरोख्त नहीं चलेगा, कुछ खरीद फरोख्त नहीं चलेगा। अपने हम समर्थन अपने कार्यकर्ताओं, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को लगा करके अपनी सरकार को और केंद्र सरकार की योजनाएं गिना करके जन जन तक पहुंचाने का, गिनाने से नहीं काम चलेगा। जी, अगर किसी को किसी चीज योजना का लाभ नहीं मिलेगा, हमारी जो कार्यकर्ताओं की बूथ पर फौज खड़ी है उसको हमें निकालना है और उसका लाभ जनता को दिलाना है और ये बताना है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, ये माननीय योगी जी कर रहे हैं, ये माननीय मोदी जी कर रहे हैं, जिससे जनता के बीच में कोई भ्रम न फैलने पाए
और एक एक घर की कुंडी हमको खटखटाना है। आपको मेरा जो आगे का वो है कि जैसा कि इस बार अगर जिला पंचायत का ये जो चुनाव होने वाला है पंचायत स्तर का जी, इस पे हम लोग प्रधानी छोड़ दीजिए, क्षेत्र पंचायत सदस्य छोड़ दीजिए, लेकिन जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है उसमें भाजपा के जो कैंडिडेट रहेंगे वो जो जीतेंगे उसी आधार पे ही अध्यक्ष पद का चुनाव हो पाएगा। बिल्कुल होगा, हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और उसका चुनाव हम लोग करेंगे। और जो आप प्रधानी की बात कर रहे हैं, हमारी तो योजना है पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक शिकायत रहती है, समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता की थाने से लेके ऊपर तक सुनवाई है, लेकिन भाजपा वालों के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी आप ही की पार्टी के एक मंत्री हैं कि राज्य सरकार में राजभर जी, उनकी किसी कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई, दरोगा साहब बहुत मारे, बेचारे रो रहे थे कैमरे पे। ऐसा भी यहाँ कुछ होता है तो क्या भाजपा के अध्यक्ष होने के नाते आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, उनके साथ कोई गलत? देखिए, कार्यकर्ता की एक एक लड़ाई हम लड़ेंगे अध्यक्ष होने के नाते, लेकिन उसका एक सिस्टम है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बना है कि हम बूथ की रचना को मजबूत करें, संगठन को मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाना दरोगा के लिए नहीं बना है, उसके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं। और जो जनप्रतिनिधि हमारे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनेगा, मैं जिला अध्यक्ष के रूप में उनका काम कराने का काम करूँगा। योगी जी हमारी कई बैठकों में, मैं क्षेत्र का महामंत्री था, कई बैठकों में उनके साथ रहना हुआ और हर बैठक में यही विषय उठता था। तो उन्होंने मिर्ज़ापुर की बैठक में एक बड़े शालीनता से उन्होंने कहा जी कि सुशील जी, अगर 1 घंटा नहीं लगेगा कि मैं पूरे थानों में मैसेज करा दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाएगा और आपका काम होगा, दरोगा उठ जाएगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि उसको भारतीय जनता पार्टी को सपा पार्टी बनने में देर नहीं लगेगी। तो निश्चित तौर पे मेरा एक एक कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने के लिए जिलाध्यक्ष बनाया गया हूँ ना। अच्छा। मैं उनका काम कराऊँ। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं काशी क्षेत्र के आप महामंत्री थे, बहुत बड़ा रुतबा पद था आपका, आपको एक जिला में जो है संकुचित कर दिया जा रहा है। निश्चित ही काशी क्षेत्र में 16 जिले हैं, मैं 16 जिले का महामंत्री था, 16 डीएम, 16 एसपी, 16 पूरा। तो आप गृह जनपद में आ गए हैं, इसकी खुशी है आपको? लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते जो ऊपर से आदेश हो जाता है सब पालन करेंगे। आपने रेखा गुप्ता जी को देखा, एक बार की विधायक सीएम बना दी गई। विद्यार्थी परिषद तो ये क्या है, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और मैं दिल्ली की नहीं बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। वहाँ का सीएम कौन बना? प्रदेश का महामंत्री था, एक बार विधायक हुए, सीएम बन गए। मध्य प्रदेश का सीएम कौन बना? ये कहाँ संभव है? ये सपा में संभव है क्या? बसपा में संभव है? केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। चलिए, तो सुल्तानपुर के जो लोग हैं, पार्टी के इतर जो दूसरी भी पार्टी को मानने वाले हैं, जो यहाँ की जनता है, उनके लिए जिलाध्यक्ष जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम यहाँ की जनता और यहाँ के कार्यकर्ता सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ, कार्यकर्ताओं के सम्मान और उनके स्वाभिमान के लिए मैं हर स्तर की लड़ाई लड़ूंगा। और लेकिन इन कार्यकर्ताओं को भी मैं कहना चाहूँगा कि इनको निकलना होगा, एक एक घर जाना होगा, कुंडी खटखटाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करना पड़ेगा, तभी मैं उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर पाऊंगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुशील त्रिपाठी जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं सुल्तानपुर के। हम लोगों ने इनसे बातचीत किया, जानने का प्रयास किया क्या कुछ बेहतर करने वाले हैं ये। आगे और भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।